स्टूडेंट, हेलो एवरीबॉडी। तो आज फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट सरफेस टेंशन का एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट हम पढ़ रहे थे। तो एज पर नीट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सरफेस टेंशन का एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं। सरफेस टेंशन का जो एक्सरसाइज लेवल है, एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो 15 नंबर का लेक्चर है वो हम देख रहे हैं कि पहले थियोरेटिकल लेक्चर हमने डिस्कस किए, थियोरेटिकल लेक्चर के बाद एक्सरसाइज लेवल के अलग अलग लेक्चर हम पढ़ रहे। तो मैं इसको सरफेस टेंशन का 15 नंबर का लेक्चर बोलूंगा। और एक्सरसाइज लेवल जो है वो एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट है, एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट। तो प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो प्रॉब्लम है 31 तक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किए, अलग अलग प्रॉब्लम हमने स्टडी किए। तो फिर से आज का जो टॉपिक होगा 32 से एक्सरसाइज लेवल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा चैनल है श्री सुरवसे नाम का चैनल, आपको सब्सक्राइब करना है। आपने तो सब्सक्राइब, सर हमने तो सब्सक्राइब कर दिया। अब सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करना है और शेयर भी करना है, ये दोनों भी आपको करना है। तो सर हम हर रोज करते हैं, तो एक के बाद अलग अलग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल श्री सुरवसे नाम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अलग अलग वीडियो नीट के देखिए, ठीक है। तो ये जो है एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट। तो प्रॉब्लम नंबर 32 जो है, 32 प्रॉब्लम नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम नंबर 32 क्या है आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। यहां पर मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 32 के बारे में बताऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 32। तो प्रॉब्लम है वाटर rises to a height, water rises to a height h in a capillary at the surface of the earth on the surface of the moon. The height of water column in the same capillary will be, देखो अब क्या बताए, दो कंडीशन से कैपिलरी जब राइज होती है तो कैपिलरी राइज आपको अर्थ और मून इन दोनों का कंपैरिजन बताया और आपको फाइंड आउट करना है कि एच डैश मून या एच मून कितना होगा जब कैपिलरी राइज होती है। तो एच जब कैपिलरी राइज एच हाइट पर मून पर कितनी होगी एज कंपेयर टू अर्थ हम देखते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन क्या ग्रेविटेशन टॉपिक मैंने पढ़ा था। तो ग्रेविटेशन आप ध्यान में लाइए कि ग्रेविटेशन में हम कौन कौन से कंडीशन स्टडी किए थे। तो ग्रेविटेशन के स्टडी का आपके ध्यान में आने के बाद ये आपके आ जाएगा कि एक्चुअली कैसे आपको सॉल्व करना है। तो कैपिलरी राइज का है, कैपिलरिटी का प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो उसका है, एंगल ऑफ कांटेक्ट से जो फॉर्मूला बनता है तो H इक्वल्स टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या है फॉर्मूला, रो आर जी, ये फॉर्मूला आपका चंद्र। तो बैलेंसिंग इक्वेशन देखा था हमने जब प्रेशर डिफरेंस हम देख रहे थे, या उसके बाद जो हमने कंडीशन स्टडी की थी प्रेशर डिफरेंस और दूसरी कंडीशन यूजिंग अ फोर्सेस, ये जो मेथड थे तो उसमें बैलेंसिंग इक्वेशन वगैरह देखा था। तो बैलेंसिंग इक्वेशन यहां पर लिखता हूं मैं H टू द बेस अर्थ, इसके लिए लिख सकते हैं आप H B लिख सकते हैं हम H एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू H जिसे हम बोलते हैं। तो इसे में पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं एरिया इंटू रो जी इक्वल्स टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा सरकमफरेंस। ध्यान में आपके सरकमफरेंस जो राइज होता है तब सरकमफरेंस वगैरह आपने देखा था। जो सेकंड मेथड है यूजिंग फोर्सेस की, तो ये वो हुआ इक्वेशन फर्स्ट। ये कहां पर है, अर्थ पे जब आप देखते कैपिलरी राइज जब होती है तब। अब देखते हैं हम कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी मून और अर्थ के इन दोनों में रिलेशन क्या है।
तो इनमें रिलेशन क्या होता है कि एक्चुअली जी मून इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय 6, ये रिलेशन होता है जी मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का, इन दोनों का रिलेशन ऐसे होता है। तो यहां पर क्या मैं बनाता हूं, ये जो इक्वेशन है एच डैश बैलेंसिंग इक्वेशन में बनाता हूं। तो बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होगा, एच डैश यम ए रो जी इक्वल्स टू 2 पाई आर टी कॉस थीटा। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बन गया मून के लिए। ठीक है, तो डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, एच ई डिवाइडेड बाय एच डैश एम, ये जो जी है इसके डिनोमिनेटर में लाओ, बाकी जी जो टर्म है वो भी वहां पर लाओ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ए रो है, ये जो कंडीशन है हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। ये जो है ये दोनों कैंसिल कर सकते, सेम टर्म से कैंसिल कर सकते, जी इसके डिनोमिनेटर में लाओ, और ये भी, ये जो यहाँ पर जी है ये जी मून का है, तो ये भी इसके डिनोमिनेटर में लाओ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन इस तरह से आपका बन जाएगा। कोई जो फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन आपकी बन जाएगी 2 पाई आर टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी इनटू, अब ये वाला इक्वेशन ये तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा, लेकिन जी मून की वैल्यू कितनी है, जी बाय 6 है, तो जी बाय 6, जी डिवाइड बाय 6 अपॉन क्या वैल्यू है, 2 पाई आर टी कॉस थीटा। यार है ध्यान में आपके, जी है वैल्यू 2 पाई आर टी कॉस थीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आपके पास टर्म क्या बचेगी, तो यहां पर टर्म बचेगी आपकी एच ई डिवाइड बाय एच डैश एम इक्वल्स टू जी बाय 6 अपॉन जी इक्वल्स टू, जी जी के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बन जाएगी और सिर्फ लगेगी 1/6। तो ये इक्वेशन क्या होगा, एच ई डिवाइडेड बाय एच डैश एम इंटू 6 इक्वल्स टू 1। तो ये यहां पर जाएगा, एच बोल सकते हैं आप, या एच टू द बेस ई भी बोल सकते हैं आप, एच इज 6 इक्वल्स टू एच डैश एम। आपकी वैल्यू कितनी हो गई, एच इक्वल्स टू 6h, ऐसा भी आप बोल सकते, लेकिन आपके ध्यान में आने के लिए मैंने ऐसे लिखा कि h डैश टू द बेस m 6he, ये बन जाएगा इक्वेशन। तो ऑप्शन क्या है आपके पास, तो ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, आपका ऑप्शन होगा, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, 1 by 1 पूरा लिख लो। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे। लिख लिया, पूरा हो गया। सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे हम। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, आपका जो 33 नंबर का प्रॉब्लम है, हम उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम 1 by 1 हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो 33 नंबर का प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है, वाटर राइजेस इन वर्टिकली कैपिलरी ट्यूब up to a height 5 centimeter if the tube is inclined at an angle 45 degree with the vertical, then up to what height the water will rise in the tube। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो देखिए, ट्राई कीजिए थोड़ा सा, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आपको वक्त देता हूं 1-2 मिनट के लिए, ट्राई कीजिए। हो गया ट्राई?
ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं हम 33 जो प्रॉब्लम है आपका, 33 नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो देखो आपको अब यहाँ पर क्या पता है कि जब आप देखते हैं कि यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब है आपके पास, और कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड राइज हो रहा है तो लिक्विड राइज होने के बाद उसकी जो हाइट है, यहां तक अगर लिक्विड राइज हो गया तो h इक्वल्स टू, आपको बताया गया है h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर ये इंक्लाइन हो गई, और ये इंक्लाइन हो रही है, तो इंक्लाइन होने के बाद सपोज ये यहां पर ऐसे इंक्लाइन हो गई, और इंक्लाइन होने के बाद यहां पर ऐसे थोड़ा सा इधर से करता हूं, ये हाइट क्या है आपकी, हाइट h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर इंक्लाइन हो गई। तो ये जो एंगल थीटा है आपका, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है। तो ये जो नेक्स्ट h होगा, या h डैश बोलोगे आप जिसे, h डैश कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है कि h डैश कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखेंगे हम इसको क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए सिंपल फिनोमेनन है एक्चुअली। ये जो इक्वेशंस होता है इसे हम क्या लिख सकते हैं, आपको दिया क्या है, h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जब ये एंगल बनता है तो एंगल बनते समय एंगल बन रहा है आपका थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, h डैश इक्वल्स टू h अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये पहली वाली जब आपकी कैपिलरी थी और यहाँ पर एंगल जब इसका बन रहा है तो कॉस थीटा, तो h डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये एंगल न्यू h डैश आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो जब वो राइज होता है तो कितना राइज होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये होगा h डैश इक्वल्स टू h अपॉन कॉस थीटा, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। तो h डैश इक्वल्स टू h कितना है आपका 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कॉस कितना है आपका, कॉस 45 डिग्री। तो 5 डिवाइडेड बाय कॉस 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, यहाँ पर आ जाएगा। तो h डैश इक्वल्स टू 5 रूट 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा जो आपके स्क्रीन पर लिखा है। ठीक है, ये हुए दो सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको क्या है 34 नंबर का, तो आपको पता है यहाँ पर water rises to a height h in a capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less than h। अगर देखो आप यहाँ पर क्या होता है, आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहा है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो 34 पे क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपके पास एक कैपिलरी ट्यूब है और कैपिलरी ट्यूब में सिंपल फिनोमेना होता है। कैपिलरी ट्यूब पे बहुत से प्रॉब्लम न्यूमेरिकल दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर जो है तो ओरिजिनल ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसकी h है, हाइट h है, लेकिन इस हाइट को कम कर दिया जाए। ये यहाँ पर राइज हो गया लिक्विड, यहाँ से यहाँ तक राइज हो गया h है, लिक्विड अगर कम कर दी, मिनिमम कर दी, अगर ये ओरिजिनल h है, ओरिजिनल एच से उसको मिनिमम कर दिया, छोटा कर दिया इसको। अगर इसको छोटा कर देंगे हम, तो इसको छोटा करने के बाद ये क्या होता है एक्चुअली, इसका जो फिनोमेनन है, अगर एच छोटा हो गया तो उसका रेडियस बड़ा होता है। मिनिमम एच छोटा होगा तो उसका रेडियस एच बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर h छोटा हो गया तो r बढ़ जाएगा। या आपको क्या कह रहे हैं कि यहां से अगर ओवरफ्लो हो जाएगा, h अगर छोटा कर दिया जाए तो उसमें क्या अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे कि उसमें क्या हो रहा है, h छोटा करने के बाद ओवरफ्लो हो रहा है क्या, वो कम हो रहा है क्या, ज्यादा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, थोड़ी सी हिंट दे दी मुझे, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है,
क्या ट्राई, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली जब ये इसकी हाइट छोटी कर दी तो रेडियस बड़ा होता है, और तो रेडियस बड़ा होता है तो एक्चुअली क्या होता है, रेडियस जब कम होता है तो रेडियस जब बढ़ता है तो 0 से इंफिनिटी तक रेडियस चेंज होता है, 0 से इंफिनिटी तक, और 0 से इंफिनिटी तक ये रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो रेडियस एक्चुअली क्या होता है, रेडियस का अगर आप इक्वेशंस वगैरह देखोगे तो यहां पर आप बता सकते हैं कि h इक्वल्स टू 2t डिवाइडेड बाय रो जी आर, या एच आर इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं r इंटू एच इक्वल्स टू 2t डिवाइड बाय रो जी, ये फिनोमेनन हो जाएगा। या एक्चुअली फॉर्मूला किससे बनता है कि t इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है जिससे हम बना सकते हैं कि t इक्वल्स टू क्या होता है आपका, t इक्वल्स टू आर एच रो जी डिवाइड बाय 2, इससे हम ये बना सकते हैं आर एच इक्वल्स टू 2t डिवाइड बाय आर जी। तो एक्चुअली फिनोमेनन क्या है कि इसको कांस्टेंट रखने के लिए 0 से इंफिनिटी तक आर चेंज होता है, और उसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो कंडीशंस हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि ऑप्शन नंबर जैसे 4 हम कहते हैं कि उसमें उसकी जो कंडीशंस है, वाटर राइजेस अप टू हाइट टॉप टू कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज हियर विदाउट ओवरफ्लोइंग, वो ओवरफ्लो नहीं होगा और वहां पर ही रुक जाएगा, क्योंकि उसका रेडियस जो है, रेडियस वो क्या करता है उस तरह से ऐसा इस टाइप का बन जाता है, वो रेडियस बढ़ जाएगा तो उससे स्टे हो जाएगा, वहां पर ही रुक जाएगा, उसमें बाकी के फ्लो वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर होगा आपका 4, ऑप्शन नंबर होगा 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन ठीक से देखिए, आप ठीक से सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय मजा आ रहा है, मस्त एकदम। सर बहुत से न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं फटाक से, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, एक के बाद हम एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 35 का, लेकिन स्प्लिटिंग और फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स उस पर एक निर्भर क्वेश्चन है। 8 drops of the same radius are falling through air with a steady velocity v0. If the drop collects, the terminal velocity will be, अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, v0, 2v0, 3v0, 4v0 एक्सेट्रा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है, और टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करते समय यहाँ पर कंडीशंस दी है, कंडीशंस क्या दी है, तो यहाँ पर आपको बताया है कि 8 ड्रॉप्स है, 8 ड्रॉप स्टेडी वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली स्टेडी स्थिर गति जिसे बोलते हैं हम, स्टेडी तो यहाँ पर 8 ड्रॉप्स है, अलग अलग कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8 ड्रॉप बन गए। तो 8 ड्रॉप सबकी रेडियस सेम है, सबकी रेडियस सेम है, तो इसे हम बोल सकते हैं R, या आप इसे R टू द बेस A भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली R भी हम लिखेंगे, R रेडियस के सब ड्रॉप है, R रेडियस के ड्रॉप क्या हो रहे हैं, उसकी जो वेलोसिटी है सेम वेलोसिटी से यहां तक मूव हो रहे हैं, जिसे हम कहते हैं VO, स्टेडी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी क्या है एक्चुअली, ये स्टेडी वेलोसिटी है, और स्टेडी वेलोसिटी से यहाँ पर आने के बाद एक 1 ड्रॉप बन रहा है, बड़ा ड्रॉप यहाँ से ये धीरे धीरे नीचे आके एक सिंगल ड्रॉप यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, एक 1 ड्रॉप यहाँ पर आपका बन रहा है। तो ये जब 1 ड्रॉप यहाँ पर बनता है तो यहाँ पर इसकी Vt इक्वल्स टू हाउ मच, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है कि टर्मिनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर इसकी रेडियस हम कैपिटल R डिनोट कर सकते हैं, या R टू द बेस B भी हम लिख सकते हैं। टर्मिनल व्हाट इज द मूविंग वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी, हमें यहाँ से यहाँ तक उसकी अंतिम वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया, जो पॉइंट है उसके जो
एक्चुअली वो कैसे बनता है, न्यूमेरिकल पहले समझो, न्यूमेरिकल समझने के बाद कंसेप्चुअल पॉइंट समझो, कंसेप्चुअल समझने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं कि न्यूमेरिकल में पूछा क्या है, न्यूमेरिकल में पूछने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम उनकी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सेम होता है, तो वॉल्यूम क्या है, तो 8v स्मॉल, छोटे छोटे ड्रॉप है, उसका एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, एक क्या हो रहा है, तो v बिग बोल सकते हैं हम, या बिगर ड्रॉप, बिग, ये इसे बोलेंगे हम। तो इसकी जब 8 वॉल्यूम 8 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 आर क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इससे क्या लिख सकते हैं हम, 2r इक्वल्स टू आर, इस तरीके से ये r की वैल्यू बन गई आपकी, ठीक है, r की वैल्यू बन गई। तो टर्मिनल वेलोसिटी में एक्चुअली इक्वेशंस क्या होता है कि vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इक्वेशन होता है कि उसके जो वैल्यूज होते हैं 1/9 वगैरह एक्सेट्रा, वो ज्यादा जरूरत नहीं उसके डीप में जाने की आपको, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम और डिस्कस करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह क्या है, एक्सेट्रा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल के लिए इतना ही आप ध्यान में रखिए। तो ये इससे हम क्या कर सकते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, तो वेलोसिटी स्टेडी वेलोसिटी या स्टेडी वेलोसिटी अपॉन टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये कंडीशन बन जाएगा आपकी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्टली जो रिलेशन है आपका, यहाँ पर ये बन जाएगा r डिवाइडेड बाय r ब्रैकेट स्क्वायर, ये रिलेशन से ये बन जाएगा, या टर्मिनल वेलोसिटी होगी, या वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं इसके, टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा आपका। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, vo डिवाइडेड बाय vt इक्वल्स टू, आपके पास क्या है, r की वैल्यू क्या है, 2r है, तो यहाँ पर बन जाएगा r डिवाइडेड बाय 2r होल ब्रैकेट स्क्वायर, r आगे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या वैल्यू है, 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 v नॉट अपॉन vt। अब ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी वैल्यू क्या होगी आपकी, 4v0 इक्वल्स टू vt, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू, या vt इक्वल्स टू 4po आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन कितना है आपका, ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका ऑप्शन, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल या कुछ अलग चेंजेस वाले न्यूमेरिकल आप ध्यान में रख सकते हैं, और एक के बाद एक पूरे न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहिए, और जो चैप्टर है पूरा चैप्टर ठीक से पढ़िए, जिससे आपको क्या होगा कि डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकोगे। एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट यहां तक पूरी हो गई आपकी, एक्सरसाइज लेवल सेकंड नेक्स्ट वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज लेवल सेकंड डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज लेवल फर्स्ट आपका पूरा होता है, और जो एक न्यूमेरिकल उस टाइप का, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में वगैरह आता है, तो हम वो भी देखेंगे, उसके जो एजर्शंस है वगैरह एक्सेट्रा वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके बाय।